इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी काबुल जाने वाले हैं, लेकिन उनकी यात्रा से ठीक पहले ही पाकिस्तान का तालिबान वाला सीक्रेट सामने आ गया है। जब से तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया है, पूरा पाकिस्तान अपनी पीठ ठोक रहा है, जश्न मना रहा है। पाकिस्तान के पत्रकारों से लेकर खुफिया एजेंसी के रिटायर्ड अधिकारी तक सब मिलकर तालिबान के कसीदे पढ़ रहे हैं। ये लोग खुद ही कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ही तालिबान को काबुल तक पहुंचाया। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए काबुल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का नया हेडक्वार्टर। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा किया। 120 घंटे से अधिक बीत चुके हैं। अब आगे क्या? तालिबान अपना अगला स्टेप नहीं बता रहा। 18 अगस्त को तालिबान का पावरफुल लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी पूरे लाव लश्कर के साथ अफगानिस्तान पहुंच गया। इसके बाद भी तालिबान ने सरकार बनाने का ऐलान नहीं किया। किसी को यह नहीं मालूम कि अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट के लिए किसके नाम पर चर्चा हो रही है और मंत्रिमंडल में किस किस का नंबर आने वाला है। सारे सवालों का जवाब इन तस्वीरों में छिपा है। काबुल से करीब 350 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में अफगानिस्तान का एक डेलीगेशन पहुंचा। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद उस डेलीगेशन को रिसीव किया। पिछले 3 दिनों से पाकिस्तानी सरकार इन्हीं के साथ मिलकर नई अफगान सरकार पर बात कर रही है। यहीं पर अफगान कैबिनेट की फाइनल लिस्ट तैयार हो रही है। साफ लफ्जों में कहें तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आर्मी चीफ मिलकर अंतिम फैसला कर रहे हैं। अफगान लीडर्स का एक ग्रुप पाकिस्तान आया हुआ है। तो आज भी जब मैंने चेक किया तो पता ये चला कि वो अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और कुछ और अफगान लीडर्स को लाने की कोशिश की जा रही है इस सिलसिले में मुशावरत के लिए। आपका कहने का ये मतलब है कि लिस्टें यहाँ बनेंगी और इंटरव्यूज यहाँ होंगे और उसके बाद तालिबान के लीडर्स हैं उनको आगाह कर दिया जाएगा। उसमें से वो एक आध काट देंगे, एक आध ऐड कर देंगे, बाकी अल्लाह खैर सल्ला। पाकिस्तान की बड़ी लॉजिस्टिकल एंड टैक्टिकल सपोर्ट रही है टू द तालिबान, नो डाउट अबाउट इट। और अब वो जो अगली गवर्नमेंट बननी है और ये भी कि अगला सिस्टम क्या बनना है, हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं कि क्या किस किस्म का वो जमहूरी या नॉन जमहूरी या पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा या क्या होगा। वो वजह साफ है, तालिबान की सफलता के लिए पाकिस्तान ने 20 सालों तक मेहनत की, अमेरिका और पूरी दुनिया को धोखा दिया, तब जाकर काबुल पर दोबारा तालिबान का कब्जा हुआ। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने प्लान बनाया। पाकिस्तानी आर्मी की मदद से तालिबान के आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई। हक्कानी नेटवर्क की मदद से आतंकी और पैसे जुटाए गए। अफगानिस्तान के विरोधी गुटों को तालिबान का साथ देने के लिए पैसे दिए गए। इतना ही नहीं, इमरान कैबिनेट ने इंटरनेशनल लेवल पर तालिबान का पक्ष रखा। इसलिए अफगान सरकार पर अंतिम फैसला पाकिस्तान में ही होगा। तालिबान लीडरशिप ये बात खुलेआम कबूलने को तैयार नहीं है और सरकार बनाने में हो रही देरी को मशवरा लेने का नाम दिया गया है। अफगानिस्तान की ऐसी साझा सरकार बनेगी जिसमें हम कुछ अफगान नेताओं को भी शामिल करना चाहते हैं। इसके लिए बातचीत जारी है। मुझे लगता है कि ऐसा करना संभव है। एक नई सरकार बनेगी जिसके लिए मशवरा किया जा रहा है। जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के सभी वारलॉर्ड्स को न्योता दिया गया है। यहां वो अफगान लीडर्स भी हैं जो तालिबान के कब्जे का विरोध कर रहे हैं। इसमें पहले नंबर पर हैं अहमद शाह मसूद के भाई अहमद वली मसूद और दूसरी शख्सियत है अफगान नेता अता मोहम्मद नूर का बेटा खालिद नूर। ताजिक नेता अहमद शाह मसूद मरते दम तक तालिबान से जंग करते रहे। अब उनके बेटे ने भी पंजशीर घाटी से तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। पाकिस्तान इन सभी को साथ लेकर नई अफगान सरकार बनाना चाहता है जिसका विरोध ना हो, ताकि वो इसे इंटरनेशनल मान्यता दिलवा सके।
Taliban cannot rule by force in Afghanistan. तालिबान ताकत के बल पर अफगानिस्तान में शासन नहीं कर सकता। उन्होंने जबरन कब्जा किया। वो अफगानिस्तान में कुछ वक्त से हैं, लेकिन ये समय बहुत छोटा होगा और अगर वो लोगों के अधिकारों, महिलाओं और बच्चों सहित अफगानिस्तान के कल्चर का सम्मान नहीं करेंगे तो उनकी हार तय है और उन्हें अफगानिस्तान से हटा दिया जाएगा। Then they are bound to defeat and to be removed from the country. इस समय भी तालिबान के आतंकी पाकिस्तान के इशारे पर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आज तालिबानी आतंकियों ने कंधार और हेरात में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास की भी तलाशी ली है। तालिबानी आतंकी दोनों दूतावास में ताला तोड़कर दाखिल हो गए, दस्तावेज खंगाले और वहां खड़ी कारें भी ले गए। काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद इन दूतावासों को बंद कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक तालिबान ने यह काम पाकिस्तान के कहने पर किया है। इस बीच अमेरिका से आई एक खबर ने तालिबान से लेकर इमरान तक सबकी टेंशन बढ़ा दी है। पाकिस्तान को डर है कि अगर सही तरीके से अफगान सरकार नहीं बनी तो अमेरिका दूसरा तरीका अपना सकता है और काबुल में सरकार बनने से पहले ही गिरने की नौबत आ सकती है। अमेरिका कह दे कि जी हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तो ना इन्होंने कोई इलेक्शन कराया है, ये हुकूमत तो हम मानते ही नहीं। असल हुकूमत तो वो है जो इलेक्ट होके आई थी, वो बाहर बैठी है, हम उसको कहेंगे पैसे दे। यहाँ पे अभी इतने ज्यादा चैलेंजेस हैं कि कोई इसको सेलिब्रेट करने वाला कोई मौका है नहीं अभी। ये इतना लंबा रास्ता है अभी इसमें और इतनी रुकावटें हैं जो अमेरिका और भारत से आपको तवक्को रखनी चाहिए कि वो करेंगे। वो लम्हे अभी आने हैं, उन पे किस तरह काबू पाया जाता है, ये बड़ा एक टीडियस सा रास्ता है। मेरा अपना ख्याल है कि काफी सारी परेशानियां आएंगी। आप देखिए, पाकिस्तान और तालिबान का पुराना कनेक्शन समझने के लिए साल 2019 के इस वीडियो को ध्यान से देखिए। उस समय मुल्ला बरादर इस्लाम में पीस टॉक्स के लिए आया था। उसका स्वागत करने के लिए विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ आईएसआई चीफ फैज हमीद भी मौजूद था। दोनों हंसते हंसते गले मिले और इसके बाद होने वाली मीटिंग में कुरैशी के साथ आईएसआई चीफ भी बैठा हुआ था। तालिबान के साथ मीटिंग में खुफिया एजेंसी के चीफ की जरूरत क्या थी, वो समझिए। तालिबान को हथियारों की मदद के लिए आईएसआई ने अफगान बॉर्डर पर अपना नेटवर्क बनाया। तालिबान के आतंकी पाकिस्तान में रहते हैं। घायल होने पर उनका इलाज भी पाकिस्तान में किया गया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आतंकियों की मदद करती है और इमरान सरकार तालिबान को सपोर्ट देती है। अमेरिका कभी भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं देता, वो थोड़े से दे देता है, बाकी वापस ले जाता है। लेकिन वो पैसे वैसे भी आते रहे, लेकिन हमने जो उनकी असल में कंडीशन थी वो तो नहीं मानी ना कि भाई तालिबान के खिलाफ कोई एक्शन लो। अब देखा नहीं लेना। ये आदमी एक तो खैर हमारे खिलाफ नहीं है, उनकी सिंपैथी है इस मुल्क में। तालिबान लगातार पश्चिमी देशों के पत्रकारों से बात कर रहा है। ये मीडिया मैनेजमेंट करना भी आईएसआई ने ही तालिबान को सिखाया। ऐसा करके पाकिस्तान ने तालिबान के दाग धोने की कोशिश की है ताकि गुड तालिबान वाली इमेज को आगे बढ़ाया जा सके। आईएसआई के फुल सपोर्ट से ही तालिबान काबुल तक पहुंच पाया है। अफगानिस्तान के एक प्रांत की राजधानी जीतने से लेकर काबुल कब्जा करने में तालिबान को सिर्फ 8 दिनों का वक्त लगा। तालिबान के मुकाबले अफगान फौज 3 गुना बड़ी थी, फिर भी तालिबान जीत गया क्योंकि आईएसआई मदद कर रही थी। अभी तालिबान को पाकिस्तान से और हेल्प की जरूरत है। पाकिस्तान उसके साथ है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान को भरोसा नहीं है कि तालिबान जरूरत के समय उसकी मदद करेगा। कल एक पर 2-3 खबर मुझे जो अच्छी नहीं लगी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक रेड फ्लैग है कि जब अगले दिन तालिबान ने वहां से जंगी कैदी छोड़े तो उनमें मुल्ला फकीर जो कि नेक्स्ट सेकंड इन कमांड है टीटीपी पाकिस्तान, टीटीपी के जो उनके सेकंड इन कमांड है बाजौड़ वाले, उनको भी उन्होंने रिहा कर दिया। उनके साथ उनके साथियों को भी रिहा कर दिया। और आपको टीटीपी के इरादों का पता होगा, हमारे कमांडर इन चीफ है, उन्होंने भी कहा था कि टीटीपी और दूसरे तालिबान, टीटीपी और तालिबान में कोई फर्क मौजूद नहीं है। अगर ये हालात हैं तो फिर पाकिस्तान की तरफ गर्म हवाओं का रुख है। तालिबान की मदद से पाकिस्तान ने काबुल को अमेरिका से दूर कर दिया। तालिबान अब अपनी सरकार बनाएगा, लेकिन सरकार चलाने के लिए पैसे चाहिए। जंग के बाद तालिबान के फंड्स खत्म हो रहे हैं और अमेरिका का नया फैसला तालिबान के लिए बड़ी मुसीबत जैसा है। 23 अगस्त को आईएमएफ से अफगानिस्तान को $450 मिलियन मिलने वाले थे। अमेरिका की सरकार ने अफगानिस्तान के $9.5 बिलियन भी जब्त कर लिए। तालिबानी कब्जे के बाद से फंड्स पर रोक लग गई और कंगाल पाकिस्तान भी इस मामले में तालिबान की कोई मदद नहीं कर सकता। एक और काम किया जा सकता है जो ये करेंगे, और वो ये कि हो सकता है एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बार बनवा दें
और उसके जरिए अंदर ये करते रहे शोशाखानी, और उसको जो $9.5 बिलियन बाहर पड़ा है वो किसी वक्त तो उसको रिलीज कर दें। मेरा अंदाजा यही है कि अभी ये तलमला रहे हैं, कूद रहे हैं बड़ा, लेकिन एंड पे जब अमेरिका ने इनको मरोड़ा थोड़ा सा तो फिर ये सारे उसके कैंप में जाके बैठ जाएंगे और करेंगे वही जो अमेरिका करे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ेगा। अब काबुल से आतंकियों की सप्लाई होगी। अब पाकिस्तान की जमीन पर टेरर कैंप्स नहीं होंगे। ये काम तो पाकिस्तान की ISI करेगी, लेकिन इल्जाम तालिबान पर लगेगा। उन्होंने सोचने ख्वाब देखने शुरू कर दिए कि यही तालिबान अब हमें कश्मीर भी लेकर देंगे। ये कल से मैं देख रहा हूं आपके सोशल मीडिया पर, और ये कश्मीर आप अगर नहीं लेना चाहते तो तालिबान क्यों लेके देंगे आपको? अगर आप में सख्त नहीं है तो वो क्यों लेकर देंगे? पाकिस्तान में मिलिट्री से लेकर विदेश मंत्रालय तक सभी ISI के इशारे पर काम करते हैं। अभी तक पाकिस्तान ने तालिबान के कब्जे को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन पिछली बार ऐसा करने में पाकिस्तान को कुछ घंटों का समय लगा था। तालिबान को 1996 में मान्यता कैसे मिली, इसका पूरा किस्सा सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नवाज शरीफ साहब सेंट्रल एशिया में थे और हमारी ISI से एक साहब चले गए फॉरेन मिनिस्टर के पास, और जो गौहर अयूब साहब थे, और उनको जाके कहा अभी फौरन आप अनाउंस करें रिकग्निशन। और उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर से भी इजाजत क्या लेनी थी, जब वो आके बैठे हुए थे कि चलो चलो रिकग्नाइज करो, तो उन्होंने रिकग्नाइज कर दी। नवाज शरीफ साहब को बाद में पता चला, और मुझे इस बात का इल्म है कि ये हुआ। तो फिर जाहिर है फिर क्या हो सकता था, तो वो उस किस्म की अब सूरत हाल नहीं है। अब तालिबान को पाकिस्तान के सपोर्ट का सबसे बड़ा सबूत देखिए। पाकिस्तानी ISI के पूर्व चीफ ने खुद बताया था कि पाकिस्तान ने अमेरिका को डबल क्रॉस किया। बड़बोले पाकिस्तान ने खुद ही अपनी पोल खोल दी और इसका नेगेटिव असर वॉशिंगटन में दिख रहा है। बात कहना चाहता हूं आप कि रिकॉर्ड के लिए शायद कोई और ना कहे, ये जिस ISI को आज मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है, जब तारीख रकम होगी तो कहेंगे कि ISI ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी। फिर एक और जुमला होगा, ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान में सबसे बड़े जो जश्न मनाए जा रहे हैं, और कुछ चीजें बहुत काबिल एतराज हैं जो इस वक्त वेस्टर्न कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका देख रहा है। आपके हर चैनल ने जनरल हमीद गुल की वीडियो को चलाई है कि अमेरिका, हम ISI अमेरिका को अमेरिका की मदद से मारेगी। आप क्या ख्याल है, ये कान बंद कर, ये अमेरिका के लिए अच्छा म्यूजिक है? जैसे रावण के 10 चेहरे हैं, वैसे ही पाकिस्तान के आतंक के भी अलग अलग चेहरे हैं। इस टेरर सीरीज का डायरेक्शन पाकिस्तान की ISI करती है। टाइम और लोकेशन के हिसाब से इसका नाम बदल जाता है। कभी ये जैश-ए मोहम्मद है, कभी लश्कर, और आजकल इसका नाम तालिबान है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।